शहरों के बहुत से लोगों के लिए ये चौंकाने वाली खबर लगती है कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग के तेथन टाप गुज्जर बस्ती में रहने वाले लोगों को 75 साल बाद पहली बार उनके गांव में बिजली मिली है। अनंतनाग जिले के सुदूर इलाके में देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी कई गांव बिना बिजली के थे, लेकिन अब पहली बार पावर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पुरजोर कोशिशों से इन दूर दराज के गाँव में बिजली पहुँचाई गई है। अनंतनाग के इस गांव को आज़ादी के बाद जब पहली बार बिजली मिली तो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने घरों में बिजली के बल्बों को रोशन होते देखा। क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि उनके गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इस गांव के बच्चे और युवा आराम से पढ़ और लिख सकते हैं। गांव के निवासियों ने कहा कि उनके घरों में रोशनी का एकमात्र साधन लकड़ी, मोमबत्तियां, तेल है। दियों के सहारे अपने अपने घरों में किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने घरों में बिजली के बल्बों को रोशन होते देखा। डूरू अनंतनाग के इस क्षेत्र को केंद्र प्रायोजित योजना PMDP हर घर योजना के तहत कवर किया गया है, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। क्षेत्र में 2 ट्रांसफार्मर, 38 HT पोल और 57 LT पोल लगाए गए हैं और शुरू किए गए, और इस तरह गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। एक PDD अधिकारी ने कहा कि इस दूरस्थ क्षेत्र में बिजली नहीं थी और हमने इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस को तेज़ी से ट्रैक करके इस गांव को बिजली दी है। गांव के निवासी मुश्ताक अहमद ने कहा, मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार बिजली का बल्ब देखा और बिजली देखते ही हमें लगा कि यह सपना नहीं है, यह बिजली है। आज हम शुक्रगुजार हैं, डिपार्टमेंट ने डेली बेसिस पर बिजली मुहैया करवाई। मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिजली की कमी के कारण लोग अपने घरों को रोशन करने के लिए लकड़ी या मोमबत्तियां जलाते थे। तैठन टाप के निवासी फजूल खान ने कहा, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं सरकार और पावर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता शाहीलाल। दर्शकों, इस वक्त मौजूद है दक्षिण कश्मीर के एक दूरदराज पहाड़ी इलाका टठन टाप डूरू शाहबाद में हम इस वक्त मौजूद है। आपको बताता चलूं कि ये टठन टाप वो इलाका है जो हल्का इंतखाब डूरू शाहबाद का एक आखिरी गांव पड़ता है, और इस गांव ने आज जिंदगी में पहली बार बिजली देखी। और इस गांव में करीबन 40 से 50 घराने इस टठन टाप में रह रहे, और इन्होंने आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आज उन्होंने पहली दफा बिजली का बल्ब देखा है। और इलाका के लोगों से बात करेंगे कि कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को कि आज आपने जिंदगी में पहली बार बिजली का बल्ब देखा है। यहाँ की जी, अपना नाम बताइए, ये बताइए कितनी खुशी महसूस हो रही है आज आपने पहली बार बिजली बल्ब देखा। मैं रहता हूँ मीर मदन टठन टाप। आज तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई कि हमने पहली बार बिजली का बल्ब देखा, और बिजली आते ही हमें खाना खाने शुरू किया। और हमें बहुत मुश्किलात थी, पहले हमें लाइट नहीं थी। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो यही लकड़ी जलाते थे और शम्मा वम्मा जलाते थे, उससे धुआं होता था। ना वो लिख पाते थे ना कुछ, आधा उनको लिखना था वो ऐसे ही रहता था। फिर वो डोरू जाते थे। मोबाइल में प्रॉब्लम थी, मोबाइल चार्ज करने में हम यहाँ से जाते, बर्फ़ होती है 4-4 फुट 5-5 फुट, 10-10 दिन मोबाइल हमारा बैठा रहता है, यहाँ कोई राब्ता नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आज हम बहुत शुक्रगुजार है, बहुत और बहुत शुक्रगुजार है आपके मीडिया वालों के और इनके मतलब मुलाजमों के। इन्होंने पहली बार आज हमें बल्ब दिखाया और बिजली बल्ब पहली बार हमने देखा, और बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत मुश्किलात आई, बहुत उनको एक बहुत मुश्किल हुई। बहुत मुश्किल से तार भी उन्होंने चढ़ाई, यहाँ घोड़े लगाए और तार चढ़ाई, फिर मतलब उन्होंने तार शार बिछाई। बहुत मुश्किल हो उनको, मतलब बहुत दिक्कत हुई उनको यहाँ काम करने में, मगर उन्होंने फिर भी काम कंप्लीट किया और आज पहली बार हमने बिजली का बल्ब देखा। बहुत शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट के। बहुत मैं डोरू टठन टाप में रहने वाला हूँ, मेरा नाम फजलुद्दीन अहमद है। तो मैं आज पहली दफ़ा हमने बिजली का बल्ब देखा है, लाइट दिखी है। पहले तो अंधेरे में थे हम, तो आज बहुत खुशी मनाएंगे। हम बहुत खुशी मनाया, बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बहुत दिक्कत आती थी पढ़ने में बच्चों को, तो वो लस्सी जलाकर हम, एक बंदे की सवारी होती थी, हम लस्सी जलाते रहते थे, तो बच्चे पढ़ते रहते थे। तो कभी बच्चे का याद होता था, कभी नहीं होता था, बहुत दिक्कत आती थी। इसमें स्कूल में भी बड़ी बहुत दिक्कत है। तो बिजली डिपार्टमेंट वालों को हमें बहुत शुक्रगुजार हैं, तो जिन्हें बिजली दी यहाँ पहुँचाई। DC साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है और गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार है।
हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुकामी शहरी मुश्ताक अहमद, जिनका यही कहना है कि 1947 से लेकर आज तक इस गाँव में बिजली नहीं थी और आज पहली बार इन लोगों ने बिजली का बल्ब देखा है और पहली बार इन लोगों ने बिजली के बल्ब के नीचे अपना खाना खाया है। और इससे पहले बिजली न होने से पहले ये अपने घरों में लकड़ी जलाते थे, जिस वजह से ये अक्सर बीमार हो जाते थे, क्योंकि लकड़ी से जो धुआं निकल रहा था उसकी उस धुएं से यहाँ के लोग, यहाँ रह रहे लोग अक्सर बेशतर बीमार होते थे। मुश्ताक का यही कहना है कि जिंदगी में पहली बार इन्होंने बिजली का बल्ब देखा है, इससे पहले इन्होंने बिजली देखी नहीं है, बिजली का नामो निशान ही नहीं था इस गाँव में। और काफी कठिन मुकाबला था महकमा बिजली एहलकारों के स्तर पर। और अगर देखा जाए, हमने विजुअलों से दिखाने की कोशिश की है कि कितनी कठिन काम था महकमा बिजली एहलकारों के लिए, कहां से उनको बिजली लाना पड़ा और किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, उनको किन किन मुश्किलातें, कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आई महकमा बिजली के एहलकारों को। कुल मिला के अगर देखा जाए, महकमा बिजली के एहलकार सब डिवीजन डूरू में जो तैनात मुलाजमीन है, चाहे फील्ड स्टाफ की अगर हम बात करेंगे, उन्हें काफी सारी मेहनत करनी पड़ी है इस टटनटाप के लोगों को बिजली फराहम करने में। No, no, no! Yes! Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड, मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG एंटरप्राइजेस 7006236183।